So here is the lecture 5 of your class 12th biology first chapter reproduction in organisms. In last video there are some points जो हम छोड़ गए थे। मैंने करवाई नहीं, जो आज आपको करवा देते हैं। सबसे पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी थी, उसके टाइप्स को पढ़ा था सभी को। तो हमें क्या पता लगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था बच्चों, यूनिपेरेंटल थी, ज़्यादातर क्या था सिंगल ही पेरेंट थे, ठीक है जी। डबल पेरेंटल कोई इन्वॉल्व बाई पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट उसमें कुछ नहीं थी, दे आर यूनिपेरेंटल। गैमेट्स नहीं बन रहे थे उनमें, सेक्स सेल्स को क्या कहते हैं, गैमेट्स। मियोसिस नहीं हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक सेल डिवीजन आ रही थी, जिसके कारण क्या है, लार्ज नंबर ऑफ जो न्यू इंडिविजुअल थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रैपिडली फॉर्म हो रहे थे, बन रहे थे। जो न्यू इंडिविजुअल थे वो जेनेटिकली क्या थे, बिल्कुल ही सिमिलर थे अपने पेरेंट्स के, और जिसके कारण उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा था। तो एडवांटेजेस क्या है कि खूबियाँ क्या है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि कोई सेक्सुअल पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्लो, कॉम्प्लेक्स और इलेबोरेट प्रोसेस है। तो डिसएडवांटेजेस क्या रही, डिसएडवांटेजेस ये रही कि बच्चों इसके कारण क्या है, जो प्रोजेनी है, जो न्यू इंडिविजुअल आ रहे थे वो अपने पेरेंट के बिल्कुल ही जुड़वा थे, मिलते जुलते थे अपने पेरेंट से, जिसके कारण क्या है, ओवर क्राउडिंग आ गई। और ओवर क्राउडिंग होने के कारण क्या है, कोई भी वेरिएशन नहीं आया, तो उन स्पीसीज का क्या है, अगर क्या है कंडीशन चेंज हो गई तो वो क्या है ईजिली वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए लार्ज नंबर में वो क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे थे। जो जीनोटाइप में नॉट एडजस्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, वही बात जो मैंने आपको कही कि जीनोटाइप जो है उनके जीन्स है वो क्या है, इन्वायरनमेंट में अपने आप को आसानी से चेंज नहीं कर पाएंगे अगर कोई भी कंडीशन हार्श आ गई। तो सिग्निफिकेंस क्या रहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स आउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्पीसीज ओनली। वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ स्पीसीज को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है जी। वो इवोल्यूशन में कोई भी किसी भी प्रकार का रोल प्ले नहीं करता, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वेरिएशन चेंजेस नहीं आ रहे हैं न्यू इंडिविजुअल्स में। देन कल हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि बच्चों इसके अंदर क्या था, सेक्स सेल जिन्हें गैमेट्स कहा गया था उनकी क्या हुई, इन्वॉल्वमेंट हुई मेल और फीमेल गैमेट की, ठीक है जी। या तो वो एक ही पेरेंट के थे या फिर क्या थे, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के थे जिनका क्या था, अपोजिट सेक्स थे, ठीक है जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 4 स्टेजेस आती है। सबसे पहले आती है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में मैंने आपको बताया कि गैमेट्स बनेंगे, ठीक है जी। मेल कौन से थे, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्मेटिड स्पर्म बने, और oogenesis के थ्रू ओवम से ओवा बना फीमेल में। फिर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होंगे और फ्यूज होके क्या बना देंगे, एक डिप्लॉइड जाइगोट। देन डिप्लॉइड जाइगोट से क्या होगी, एम्ब्रोजेनेसिस होगी, काफ़ी सारी जाइगोट के अंदर माइटोसिस होंगी जो क्या करेगी, एक डिप्लॉइड एम्ब्रॉय बना देगी, ठीक है जी। देन क्या होगा, एम्ब्रॉय क्या बनाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। मैंने आपको बताया था कि किसी भी जीव को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को क्या जन्म देने की क्षमता पाने से पहले क्या है, एक स्टेज होती है जिस उसे क्या है, एक पर्टिकुलर स्टेज से गुजरना पड़ता है, जिसमें वो उसकी बॉडी क्या है, पूरी रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से वो पूरा मैच्योर हो जाती है और ग्रो कर जाती है। देन वो पीरियड जब क्या है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है सेक्सुअली, तो उस पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज या जुवेलियन फेज, ठीक है जी। जुवेलियन कहा जाएगा एनिमल्स में, वेजिटेटिव प्लांट्स में। तो दिस फेज ऑफ डिफरेंट, इस फेज का क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट ड्यूरेशन रहता है। रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान क्या होता है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। जब रिप्रोडक्टिव फेज में कोई भी ऑर्गेनिज्म चला जाएगा तो वो क्या कर पाएगा, अपने बच्चों को जन्म दे पाएगा। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, इस फेज के दौरान क्या बनते हैं, फ्लावर्स बनते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें क्या है, सर्दियों में ही फ्लावर बनते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स हैं जिनमें गर्मियों में बनते हैं, कुछ में साल में एक बार बनते हैं, जैसे वीट, राइस, मेज, गेहूं, चावल और मक्का में क्या है, इसके जीवन में इन्हें सिर्फ एक ही बार इनमें क्या आता है, फ्लावर्स आते हैं। देन पेरिनियल्स आते हैं, जिनमें क्या है, पेरिनियल्स आर द दोज प्लांट्स विच फॉर्म फ्लावर्स मैनी टाइम इन देयर लाइफ, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बार
क्या दे देते हैं, फ्लावर्स कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पेरिनियल्स। पेरिनियल्स किन्हें कहेंगे बच्चों, ठीक है जी। लॉन्ग एज है जो क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर मैनी टाइम्स इन लाइफ, या फिर जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस और प्रोड्यूस इंडिविजुअल मैनी टाइम इन देयर, अपने जीवन में काफ़ी बार क्या करेंगे, वो इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है जी। लेकिन बम्बू का जो बम्बू ट्री होता है उसके जो फूल होते हैं उसके जीवन में एक ही बार आते हैं, और वो भी कब, जब उसकी हाइट के, उसकी एज कितनी हो जाती है, 50 से 100 साल के बीच की हो जाती है, और उसके बाद वो मर जाता है, ठीक है। नील कुरंजी होता है जिसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलैंथस कुंथेनिया। इसका क्या है, 12 साल में एक बार इस पर फूल आते हैं। देन गैमेटोजेनेसिस होगी जो क्या बनाएगी, जिसके कारण गैमेटोजेनेसिस में क्या होंगे, फॉर्मेशन होगी, गैमेट्स बनेंगे, और वो गैमेट्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है जी। कैसे होंगे, हैप्लॉइड। कुछ एल्गी के अंदर क्या होता है, टू फ्यूजिंग गैमेट्स आर, जो गैमेट्स है मेल और फीमेल गैमेट्स है जो आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही सिमिलर हैं। और जब इसे हम क्या कहते हैं, आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स कौन सी है, आइसोगैमेट्स आर दोज गैमेट्स, ठीक है जी, विच आर मॉर्फोलॉजिकली वेरी सिमिलर टू ईच एंड अदर, ठीक है जी। व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सिमिलर, ठीक है जी, मॉर्फोलॉजिकली, देन दीज आर नोन एज आइसोगैमेट्स, ठीक है बच्चों। तो बच्चों वो कंडीशन कौन सी, वो परिस्थिति जब क्या है, मेल और फीमेल, जो नर और मादा दोनों गैमेट्स जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। हम देख के ही नहीं बता सकते ये फीमेल गैमेट है या मेल गैमेट है, या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन है या मेल सेक्स सेल है। तो उस स्टेज को हम कहते हैं आइसोगैमेट या होमोगैमेट्स। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स। और द कंडीशन और स्टेज व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, तो उसे हम कहते हैं होमोगैमी या आइसोगैमी। तो जैसे देखो ये मेल है ऊपर वाला, नीचे फीमेल है, पर ये बिल्कुल ही एक दूसरे के आइडेंटिकल है, सिमिलर है, आपकी बुक में भी दे रखा है, ठीक है जी। तो ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है क्लैडोफोरा का। किसका जी, क्लैडोफोरा का। और जब मेल और फीमेल गैमेट्स आर डिफरेंट होंगे शेप में भी, आकार में भी और साइज में भी, तो उसे हम कहेंगे हेटेरोगैमेट्स, और कंडीशन को कहेंगे हेटेरोगैमी। जैसे फीमेल में होगा एग और मेल में होगा, फीमेल में होगा एग जो कैसा है, राउंड शेप का, और मेल में जैसे ह्यूमंस में गैमेट स्पर्म होता है वो कैसे होते हैं स्पर्म, ठीक है जी, छोटे होते हैं, मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला होता है, और कैसे होते हैं, वर्टिकल शेप के। तो मेल गैमेट को हम स्पर्म या एंट्रोजोइड कहते हैं, फीमेल को हम एग या ओवम कहते हैं। देन आती है बाइसेक्सुअल कंडीशन। बाइसेक्सुअल कंडीशन क्या होती है, जब क्या है एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे, तो उसे हम कहेंगे बाइसेक्सुअल कंडीशन। व्हेन अ प्लांट बियर्स बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन सेम प्लांट, जब एक ही प्लांट पे नर भी है और मादा ऑर्गन भी है, तो उसे बाइसेक्सुअल कंडीशन कहते हैं। और यूनिसेक्सुअल कब होगी बच्चों, जब क्या है मेल सेक्स ऑर्गन तो किसी और प्लांट पे और फीमेल दूसरे पे, ठीक है। जब दोनों क्या है, दोनों सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट्स पे पाए जाएंगे, तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन। यूनि यानी सिंगल, बाई मीन्स टू, ठीक है। यूनि का मतलब सिंगल, सेक्सुअल का सेक्स, दो सेक्स, ठीक है जी, अलग अलग। बाई का मतलब एक और एक सेक्स, एक प्लांट पे एक, और बाई का मतलब टू, तो एक प्लांट पे दो। जब मेल और फीमेल दोनों क्या है एक ही प्लांट पे बियर कर रहे हैं तो उसे बाइसेक्सुअल, जब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्लांट्स पे बियर कर रहे हैं तो उसे यूनिसेक्सुअल, ठीक है जी। इसका एग्जांपल है मर्केंसिया। कुछ ऐसे देखो, ये कारा प्लांट है, मोनेशियस प्लांट है, इसमें क्या है, दोनों जो ये है ग्लोब्यूल है, ठीक है जी, ये क्या है, एंट्रीडियम मेल पार्ट है, और उसके ऊपर क्या है, यूगोनियम फीमेल पार्ट है, जिसे क्या कहते हैं, नोक्यूल, ठीक है जी, देख सकते हो।
ऊपर साइड तो क्या है फीमेल सेक्स ऑर्गन, नीचे वाली साइड क्या है मेल सेक्स ऑर्गन, नोक्यूल, उसके नीचे ग्लोब्यूल एंथ्रीडियम। ठीक है जी। और ये दूसरा एग्जांपल है डाइएसियस प्लांट मार्केंसिया का, जिसमें क्या है आप देख सकते हो फीमेल प्लांट के ऊपर तो क्या आ रही है, ये एक डंडी लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर क्या ग्रो कर रहे हैं आर्चिगोनियापोर या फिर ओवा, और मेल पे क्या हो रहा है एंथ्रीडियोपोर्स या और उसके ऊपर क्या आएंगे एंथ्रीडियो, क्या आएंगे जी अभी बताया था बच्चों एंथ्रियोजोइड। ठीक है जी। देन आते हैं स्टेमिनेट, एक डेफिनेशन है स्टेमिनेट। अब स्टेमिनेट क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स में वो फूल, ठीक है वो फूल जिसके अंदर क्या है सिर्फ और सिर्फ स्टेमन है, यानी मेल पार्ट है जिसके अंदर। फीमेल में मैंने आपको दो पार्ट बताए थे, पिस्टिल होता है जिसके अंदर ओवरी है फीमेल, और स्टेमन जिसमें स्टिग्मा स्टाइल है। ठीक है जी। उसे क्या कहेंगे स्टेमन, जिसके ऊपर स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर क्या आएंगे स्टेमन के ऊपर आपके क्या आएंगे जी, क्या आएंगे पोलन ग्रेन्स। तो अगर एंजियोस्पर्म में क्या है वो फूल जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेमन आ रहा है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं स्टेमिनेट, क्या कहते हैं स्टेमिनेट या मेल फ्लावर। और वो फ्लावर जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे पिस्टिलेट या फीमेल फ्लावर। ठीक है जी। जब क्या है दोनों मेल और फीमेल फ्लावर क्या है एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है, व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर आर मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट पे, तो उस प्लांट को हम मोनीशियस या होमोथैलिक प्लांट कहते हैं, मोनीशियस या होमोथैलिक प्लांट कहते हैं। इसका एग्जांपल है क्यूकर बीटा, क्यूकर बीटा को हम कहते हैं कद्दू, और कुकुम्बर को कहते हैं खीरा। या फिर दूसरा एग्जांपल है लूफा, लूफा को कहते हैं हरी तोरी, हरी तोरी। डाइएसियस या हेटेरोटैलिक कंडीशन क्या है, जब मेल और फीमेल फ्लावर दोनों क्या है अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं डाइएसियस या हेटेरोटैलिक कंडीशन। इसका एग्जांपल है पपाया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।